तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जेक होता है और वो किसी पोर्ट में होता है। ये एक स्पेस पोर्ट था जो कि स्पेस में ट्रेवल किया करता था। यहाँ पर इस आदमी को काफी देर बाद होश आया था और ये इस पोर्ट में ऑलमोस्ट 6 साल से था। उसकी टांगे पैरालाइज हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर पहले तो हमें समझ नहीं आता कि जेक स्पेस में क्या कर रहा है और किस लिए आया गया है। लेकिन तभी हम पास्ट के कुछ सीन्स देखते हैं जिससे हमें सारी की सारी स्टोरी क्लियर हो जाती है। जेक का एक ट्विन ब्रदर था जो कि बहुत अच्छा साइंटिस्ट था और वो स्पेस में जाना चाहता था। उसे नई नई चीजें डिस्कवर करने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी कुछ लोगों से लड़ाई हो गई। कुछ पैसों की खातिर उसे मार दिया गया। स्पेस में भेजने के लिए भी नासा का भी बहुत खर्चा हुआ था। तो जेक ये नहीं चाहता था कि ये सारे पैसे जाया जाएं और जो उसके भाई का ख्वाब था वो खुद पूरा करना चाहता था। तो वो उसकी जगह स्पेस में चला जाता है किसी दूसरे प्लेनेट को देखने के लिए। वो यहाँ जाने के लिए इसलिए भी तैयार होता है क्योंकि वो पैरालाइज्ड होता है और जो उसकी टांगों का इलाज था वो काफी ज्यादा महंगा था। तो उसे एक होप होती है कि जिस मिशन पर वो जा रहा है अगर वो उसमें कामयाब हो गया तो काफी ज्यादा पैसे अर्न कर सकता है और फिर वो उनको यूज करते हुए अपना इलाज करवाएगा। होता तो वो बहुत हार्ड वर्किंग है। बेशक उसकी टांगे नहीं होती लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसे खुद पर यकीन होता है कि ये वो कर लेगा। अगर बात कर ली जाए उस प्लेनेट की तो उस प्लेनेट पर ऑक्सीजन नहीं होती। उसके साथ और भी जो लोग जाने वाले थे वो सब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं जहाँ पर वो अपने लीडर से मिलते हैं। तो उनका लीडर उन्हें समझाने लगता है कि तुम लोगों ने किस तरह से वहाँ के हालात को फेस करना है और वहाँ पर अगर किसी क्रिएचर से सामना होता भी है तो उसको किस तरह से हराना है या उसे कैसे बचना है। तभी जेक यहाँ पर एक आदमी से मिलता है और इन दोनों की ट्रेनिंग 3 साल एक साथ हुई थी। तो इनमें काफी अच्छी जान पहचान थी। तो वो आदमी जेक को उसका अवतार दिखाता है। इस अवतार में इंसानों के भी डीएनए थे और उन क्रिएचर्स के भी जो कि उस प्लेनेट पर रहा करते थे जहाँ पर ये लोग जा रहे थे। इनका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, लेकिन तभी वहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लीडर आते हैं। वो सीधा इस प्रोजेक्ट के हेड के पास जाती जो कि एक बिजनेसमैन होता है और उसने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। वो उसे कहती है कि तुम्हारा जेक को लाने का क्या मकसद था। तो वो हेड उसे बताता है कि इसमें कोई मसला नहीं है, वो समझदार है और तुम्हें पता भी है कि हम उस प्लेनेट पर क्यों जा रहे हैं। वो उसे कीमती स्टोन दिखाता है। वो कहता है कि हम उस प्लेनेट से ये स्टोन लेंगे। ये 1 केजी स्टोन 100 करोड़ का बिकता है, यानी इसका सिर्फ 10 ग्राम 1 करोड़ का बिकेगा। तो तुम खामोशी से होने दो जो हो रहा है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जेक को एक मशीन में भेजा जाता है जिससे वो अवतार बन के बाहर आता है। उसको अवतार की बॉडी में शिफ्ट कर दिया गया था जिसे पाकर वो बहुत खुश था। लंबे लंबे कान, लंबी सी दुम, लंबी सी चोटी और नीले यानी ब्लू रंग से वो काफी खुश था। फिर जेक मिलता है एक कर्ज। तो वो जेक की काफी तारीफ करता है क्योंकि जेक पहले फौज में था यानी आर्मी में था और उसकी एक्टिविटीज काफी अच्छी थी। तो वो जेक से कहता है कि तुम बहुत आगे जा सकते हो और वहाँ उस प्लेनेट में जाके वहाँ के लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना, क्योंकि तुम जितना टाइम उनके साथ स्पेंड करोगे वो उतना ही तुम पे ट्रस्ट करने लगेंगे। और तुम जानते हो ना कि इस प्रोजेक्ट का हेड यही चाहता है कि उस प्लेनेट से ज्यादा स्टोन निकाल सके। इसके लिए पहले तो उन क्रीचर्स को वहाँ से हटाना होगा। तो अगर तो तुम ये काम कर लो तो अच्छी बात हो, लेकिन अगर 3 महीने के अंदर तुम ऐसा ना कर पाए तो हमें मजबूरन यानी ना चाहते हुए भी वहाँ पर हमला करना होगा और जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि स्टोन तो हमने पाना ही पाना है। वो उसे कहता है कि इसके बदले में मैं तुम्हारी टांगे भी ठीक करा के दूंगा। तो इस चीज के लिए जेक मान जाता है। वो लोग उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। वहाँ जाते ही जेक जो कि अब एक अवतार होता है काफी खुश होता है, चीजों को छूने लगता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर बड़े बड़े जानवर हैं। एक अजीब सा जानवर जेक के पीछे बढ़ जाता है तो जेक एक झरने में छलांग लगा देता है, लेकिन अब वो अपनी टीम से अलग हो चुका था। वहाँ पे जेक अपने लिए एक नेजा तैयार करता है। उस तरफ उसकी टीम उसे काफी ढूंढती है लेकिन उसे नहीं मिलता। तो वो लोग यहाँ से ये सोचते हुए चले जाते हैं कि ये खतरनाक प्लेनेट है और क्या पता अब तक जेक मारा गया हो। जेक वहीं जंगल में होता है। तभी हम देखते हैं कि कोई फीमेल उसे देख रही होती है और वो उसी प्लेनेट की क्रिएचर होती है जिसका नाम नीत्री होता है। वो जेक पर एरो चलाने ही वाली होती है कि तभी उस पर एक फूल आकर बैठता है। तो वो अपना डिसीजन बदल लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब रात को जेक के पीछे उस प्लेनेट के काफी खतरनाक जानवर पड़ जाते हैं और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जेक उनसे फाइट बैक करता है। उनको भगाने के लिए आग भी जलाता है। तभी वहाँ पर नेत्री आकर उसे बचाती है, लेकिन इस दौरान वहाँ के कुछ जानवर भी मारे जाते हैं। तो नेत्री को गुस्सा आता है। वो जेक से कहती है कि तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरे जानवर मारे गए। तो जेक उससे कहता है कि गुस्सा किस चीज का दिखा रही, अगर अपने जानवरों की इतनी फिक्र थी तो मुझे बचाया ना होता। तो नेत्री उसे कहती है कि तुम बिल्कुल बच्चे हो। तो जेक उसे कहता है तो फिर मुझे सिखाओ कैसे लड़ा जाता है। इसी के साथ जेक की बॉडी पर वही ग्लोइंग फ्लावर्स आकर बैठ जाते हैं। नेत्री इस कबीले के सरदार की बेटी होती
तो वो जेक को अपने कबीले के पास लेकर जाती है। उसके कबीले के लोग जेक को मारना चाहते हैं लेकिन नेत्री उनको रोकती है। तो ये बात एक और क्रिएचर को अच्छी नहीं लगी। ये वही क्रिएचर होता है जो कि अब आगे जाकर इस कबीले का सरदार बनने वाला था। लेकिन नेत्री की माँ जो कि वहाँ की रानी होती है, नेत्री से कहती है कि तुम्हें मैं इजाजत देती हूँ, तुम जेक को चीजें सिखा सकती हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेक की असल दुनिया में आंख खुलती है, यानी उसी पोर्ट में। तो वो सबको बताने लगता है कि मैंने उन लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए पहला स्टेप तो पार कर लिया, जिसे सुनकर सब लोग काफी खुश होते हैं। अब नेत्री जेक को काफी चीजें सिखाने लगती है, जैसे कि हॉर्स राइडिंग वगैरह। दूसरी तरफ हम इस प्रोजेक्ट के लीडर को देखते हैं जो कि अपनी टीम को लेकर इस जगह पर आ जाती है। वहाँ पर इनका एक छोटा सा कैबिन होता है पहाड़ों के ऊपर, जो कि बादलों में उड़ सकते थे। ये बहुत ही चार्मिंग व्यू है। उस तरफ जेक की ट्रेनिंग आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाती है। देखते ही देखते जेक की काफी अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है और वो वहाँ की सब बातें सीख जाता है। हॉर्स राइडिंग करना, वहाँ शिकार कैसे करना है, और सबसे बड़ी बात नेचर से प्यार करना। अब नेत्री जेक को एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर वो उसे एक परिंदे से मिलवाती है। वो उससे कहती है कि ये उड़ सकता है और पता है इसकी खासियत क्या है, कि ये अपना राइडर खुद ही चुनता है और सारी जिंदगी उसी के साथ सिंसियर रहता है और उसी को लेकर उड़ता है, उसके अलावा किसी को नहीं चुनता। कि इसमें खतरे वाली बात ये है कि इसको चुनने से पहले तुम्हें भी बहुत केयरफुल रहना होगा, ये तुम्हें मार भी सकता है। अब ऐसे ही होता है, लेकिन जल्द ही जेक उस परिंदे को चुन लेता है और उस पर काबू पाकर उड़ने लगता है। नेत्री और जेक अपने अपने परिंदों पर उड़ रहे होते हैं और काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। जहाँ पर इन्हें एक दरख्त भी नजर आता है। वो जगह काफी खूबसूरत होती है, लेकिन तभी इनके पीछे एक खौफनाक परिंदा पड़ जाता है। तो ये लोग जल्दी उससे लड़के उसे हरा देते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। तो नेत्री जेक को बताती है कि ये मेरे एंसेस्टर्स की सवारी हुआ करती थी, इस पर सवारी करना बहुत मुश्किल है और इसके बारे में ये माना जाता है कि ये दुखों को खत्म कर सकता है और प्रोस्पेरिटी ला सकता है। अब जेक को यहाँ पर 3 महीने गुजर जाते हैं तो कर्नल उसे वापस बुलाता है और कहता है कि जो काम मैंने तुम्हें कहा था लगता है वो तुम भूल रहे हो। तो जेक कहता है कि नहीं, मैं भूल नहीं रहा हूँ, बस कल उनका एक इवेंट है जिसमें वो सारे लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी मैं भी उनका हिस्सा बन जाऊंगा। तो कर्नल कहता है कि अगर तुम ऐसा ना कर सके तो मैं वापस तुम्हें जमीन पर भेज दूंगा। तो जेक कहता है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं कल उनको उस जगह से हटा दूंगा। तो कर्नल कहता है कि चलो देखते हैं। अगला दिन आ जाता है और वो इवेंट होता है जिसमें सब लोग, यानी उस प्लेनेट पर रहने वाले सारे क्रिएचर्स जेक को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेत्री जेक को एवा का दरख्त भी दिखाती है जो कि उनका प्योर दरख्त होता है और वो हमेशा ग्लो किया करता था। यहाँ पर नेत्री जेक को ये भी बताती है कि तुम चाहो तो इस कबीले में से किसी भी लेडी को चुन सकते। तो जेक उससे कहता है कि मुझे तो तुम अच्छी लगती हो और यहाँ पे नेत्री भी मुस्कुरा देती है। तभी हम देखते हैं कि कर्नल वहाँ पर मौजूद दरख्त गिराने लगा है क्योंकि वो अपना काम शुरू करने वाला होता है, जिसे देखकर सारे कबीले वालों को गुस्सा आ जाता है। जेक उनको रोकने की काफी कोशिश करता है लेकिन इंसान तो रुके नहीं रहे थे। ये सब देखकर वो क्रिएचर जो इस कबीले का नया सरदार बनने वाला था जेक पर हमला कर देता है और नेत्री उसे बचाती है। अब इस प्रोजेक्ट के लीडर कर्नल से कहती है कि जरूरी नहीं है कि तुम उनकी जमीन खोद कर उनके दरख्तों को गिरा कर स्टोन को हासिल करो, क्या पता स्टोन चारों तरफ हो। तब तक जेक भी आ जाता है जो कि आकर कर्नल को समझाता है और इस प्रोजेक्ट के हेड से भी कहता है कि आप लोगों को ये स्टोन क्यों चाहिए। वो लोग नेचर को बहुत पसंद करते हैं, वो कभी भी यहाँ से नहीं जाने वाले। तो कर्नल कहता है कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो नहीं जाएंगे तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि हम जंग करेंगे। अब कल सुबह ऐसा ही होगा। लीडर और जेक उन्हें समझाने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन वो तो सुन ही नहीं रहा होता। वो बस उनको इतना सा मौका देता है कि तुम लोग वापिस अपने अवतार में एक बार जा सकते हो और उनको डील कर सकते हो, ये तुम लोग के पास आखिरी मौका है। इस प्रोजेक्ट के लीडर और जेक अपने अपने अवतार में चले जाते हैं और दोबारा से उस प्लानिंग पर जाते हैं जहाँ पर जेक जाकर सब कुछ सच सच बता देता है कि मुझे यहाँ पर इसीलिए भेजा गया था कि मैं आप लोगों को इस जगह से हटा सकूं क्योंकि हमें यहाँ से कुछ जरूरी चीजें चाहिए। तो नेत्री सुन के रोने लगती है और चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम अब तक ड्रामा करते आ रहे थे। उस प्लानेट के क्रिएचर्स जेक और उस प्रोजेक्ट के लीडर को कैद कर लेते हैं। तभी वहाँ पर कर्नल अपने लोगों के साथ आ जाता है। जेक उसे मना भी कर रहा होता है लेकिन वो फिर भी इस तरफ आ जाता है। अब इस कबीले के लोग उन पर अटैक करने लगते हैं लेकिन वो अपने बो और एरो से कितना अटैक कर पाते। कर्नल उन पर बॉम्ब्स फेंकने लगता है जिससे हर तरफ आग लग जाती है और कबीले के लोग डर के रोने लगते हैं। तभी एक फीमेल क्रिएचर जेक के पास आती है और उसे खोलते हुए कहती है कि हमारी जान बचाओ। लेकिन इतनी ही देर में कर्नल वो दरख्त भी गिरा देता है जो कि उनका प्योर दरख्त था। सब लोग ये देख के काफी दुखी होते हैं और उन्हें इंसानों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इस सब में नेत्री के फादर यानी इस कबीले के लीडर की भी डेथ हो जाती है। इस प्रोजेक्ट का हेड और कर्नल ऑर्डर्स देता है कि जेक और इस प्रोजेक्ट के लीडर को अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन तभी वहाँ पर एक पायलट आती है जो कि फाइटर प्लेन चलाया करती थी। वो उनको आकर
बच जाती है। अब ये सारे लोग एक और स्पेसशिप में होते हैं जहाँ पर कर्नल की फायरिंग की वजह से इस प्रोजेक्ट की लीडर जख्मी हो चुकी होती है। यहाँ पर जेक दोबारा से अपने अवतार में आ जाता है, लेकिन जेक देखता है कि यहाँ के सारे लोग किसी और जगह चले गए और वो वहीं पर होता है जहाँ पर उनका प्योर थ्रस्ट गिर चुका था। उन्हें लग रहा था कि जैसे जेक भाग चुका है और वो इनकी मदद के लिए कभी भी नहीं आएगा, लेकिन अब की बार जेक उसी परिंदे पर सवारी करता हुआ था जिस पर नेत्री के एंसेस्टर्स ने सवारी की। इन लोगों का यही मानना था कि जो इस परिंदे पर सवारी करेगा वो गम के बादलों को भी हटा सकेगा, यानी प्रोस्पेरिटी ला सकेगा। तो जब जेक इस परिंदे पर इनके पास आता है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं और ये सोचते हैं कि वाकई जेक दूर नहीं भागा था, बल्कि अब तो वो आ गया है हमारी मदद करने के लिए। तो नेत्री भी बहुत खुश होती है। जेक वहाँ नेत्री की मदर से बात शेयर करता है कि मेरी एक साथी जख्मी है, क्या उसे बचाने का कोई तरीका है? तो वो उसे ये बताती है कि हाँ, अगर वो अपने अवतार में वापस आ जाए तो चांसेस हैं, लेकिन एट लास्ट वो प्रोजेक्ट लीडर को चाह कर भी नहीं बचा पाते और उसकी डेथ हो जाती है। तो जेक इस कबीले में ऐलान करता है कि हम कर्नल के खिलाफ लड़ाई करेंगे और सब लोग उसकी तरफ हो जाते हैं और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तादाद में यानी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कर्नल भी डरा होता है। लेकिन मसला ये था कि उसके पास बहुत बड़े बड़े जंग के जहाज और एडवांस वेपन्स थे, लेकिन जेक और बाकी कबीले वालों के पास सिर्फ तीर कमान यानी बो और एरो था। लेकिन जेक इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि वो इस प्लेनेट को अच्छी तरह से जानता है और वो ठान लेता है कि वो जरूर इस प्लेनेट के लिए और नेचर के लिए लड़ेगा। वो उसी प्योर दरख्त के पास जाता है और उससे कहता है कि आप हमारी मदद करें, कर्नल यहाँ नेचर को तबाह करने आ रहा है, वैसा होने मत दीजिएगा। अब कर्नल अपना हमला कर देता है। वो बहुत ज्यादा आर्मी को अपने साथ लेकर आया था। वो सबसे पहला शूट उसे प्योर दरख्त की तरफ करता है, लेकिन इससे पहले ही वहाँ पर उस प्लेनेट के क्रिएचर्स आ जाते हैं जिन्होंने अपने घोड़ों तक को तैयार कर रखा था। जेक भी उसी ब्लू परिंदे पर आ रहा होता है। इन सब के पास तीर कमान था, लेकिन कर्नल और उसके साथी इन लोगों पर भारी पड़ रहे थे अपने एडवांस वेपन्स और स्किल्स की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ इस प्लेनेट के क्रिएचर्स में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ थी क्योंकि ये अपनी विल पावर को सबसे आगे रखते थे और यही सबसे स्ट्रॉन्ग बात थी। कर्नल वहाँ पर काफी ज्यादा क्रिएचर्स पर अटैक करने लगता है। तभी वहाँ पर वो फाइटर पायलट आती है, लेकिन इससे पहले कि वो जेक को बचा पाती कर्नल उस पर भी फायरिंग शुरू कर देता है, जिसकी वजह से नेत्री का वो परिंदा भी जख्मी हो जाता है। काफी तबाही होने लगती है। इस फायरिंग की वजह से इस कबीले का नया सरदार भी मारा जाता है जो कि जेक का मजाक उड़ाया करता था। अब कर्नल का अगर टारगेट होता है वही प्योर तरफ, क्योंकि उस पर हमला करके ये इन लोगों पर कंट्रोल करना चाहता था। समय नेत्री भी काफी घबराई हुई होती है, लेकिन यहाँ भी इससे पहले कि उस तरफ पर कोई हमला करता जेक की दुआ कबूल हो जाती है जो कि उसने उसी प्योर तरफ के सामने की। दूसरी तरफ से बड़े बड़े परिंदे आने लगते हैं जिन पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। वो कर्नल पर और उन सब लोगों पर जिन्होंने वेपन्स पकड़े होते हैं अटैक करने लगते हैं। ये वेपन्स गिराने लगते हैं। जिस जहाज से लोग एक्सप्लोजन करने वाले थे जेक उस पर हमला करके उसे गिरा देता है, तो वो जहाज तबाह हो जाता है। एक्सप्लोजन होने से भी बच जाता है। अब जेक कर्नल के जहाज पर भी हमला करता है जिससे उसका जहाज भी तबाह हो जाता है। तो कर्नल अपने जहाज से नीचे जंप लगा देता है, लेकिन जेक दरख्तों में अटकर बच जाता है। तभी कर्नल को वो कैबिन नजर आता है जिसमें जेक होता है, यानी जेक का ह्यूमन वर्जन जो कि अभी बेहोश था। तो वो सोचता है कि इस पर हमला करके जेक को ही मार डाले, तो जेक के मरने के बाद इसका अवतार कैरेक्टर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ही वहाँ नेत्री आ जाती है। वो कर्नल से काफी लड़ती है, लेकिन यहाँ पर वो कमजोर पड़ रही होती है और तभी वहाँ पर जेक आ जाता है। जेक कर्नल को अपने ह्यूमन वर्जन को मारने के लिए रोकता है, लेकिन कर्नल उसकी चोटी पकड़ लेता है और उसे ऊपर हवा में उठा लेता है। उसे काफी ब्लैकमेल कर रहा होता है कि मैं तुम्हें अब मार डालूंगा। लेकिन इससे पहले कर्नल जेक को हाथ भी लगाता है। वहाँ आके अपना तीर चलाती है जो कि सीधा कर्नल को लगता है और अब इस बार कर्नल वाकई मारा जा चुका था। तभी जेक भी बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे भी चोट आई थी और वो अपने ह्यूमन वर्जन में कैबिन में वापस आ जाता है। उसे सांस नहीं आ रहा होता क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन काफी कम होती है। लेकिन तभी यहाँ पर नेत्री आती है और उसे ऑक्सीजन मास्क लगाती है। दोनों स्माइल करते हैं क्योंकि नेत्री ने जेक की जान बचाई थी और जेक ने नेत्री का प्लैनेट। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बाकी सब इंसानों को जमीन पर भेज दिया जाता है और सिर्फ जेक को वहाँ पर रखा जाता है और उसके साथ कुछ सिलेक्टेड लोगों को जो कि इन क्रिएचर्स के साथ मिलकर रहने वाले थे। जेक को हमेशा के लिए उसकी बॉडी से निकाल के इस अवतार कैरेक्टर में ही बदल दिया जाता है और अब वो नेत्री के साथ और इस प्लेनेट में काफी ज्यादा खुश होता है। इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है।